भगवान रमर महर्षि एक व्यक्ति किन किन अवस्थाओं में जीता है उसका वर्णन करते हुए व्यक्ति 5 अवस्थाओं में रह सकता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय तथा तुरयातीत। जागृत अवस्था में विश्वरूप जीव तथा विराट रूप परमेश्वर हृदय कमल के अष्टदल में 7 विराज चक्षु युगल द्वारा सक्रिय होते हैं तथा इंद्रिय समूह एवं समस्त अंगों द्वारा विविध पदार्थों का नवीन आनंदोपभोग करते हैं। सर्वव्यापी पंच महाभूत, 10 इंद्रिय समूह, 5 प्राण, 4 अंतः शक्तियाँ, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 24 पदार्थ सम्मिलित रूप से स्थूल देह का निर्माण करते हैं। जागृत अवस्था तत्व गुण युक्त है जिसका सूचक अक्षर आ है तथा देवता है विष्णु। स्वप्नावस्था में जीव तेजस रूप में तथा ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप में साथ साथ हृदय कमल के गर्भ में विराज कंठ देश में सक्रिय होते हैं तथा मन की सहायता से जागृत अवस्था में संचित स्मृतियों के परिणाम अनुभव करते हैं। पंचभूत, मन, चित्त आदि समस्त सहस्त्र तत्व सम्मिलित रूप से स्वप्न के सूक्ष्म शरीर की रचना करते हैं जो रजोगुण प्रधान है तथा ऊ अक्षर द्वारा प्रकट होता है एवं विवेकवान लोगों ने इसका देवता ब्रह्मा बताया है। सुषुप्ति में प्रज्ञा रूप में जीव तथा ईश्वर रूप में ब्रह्म साथ साथ हृदय कमल पुल्लिंग में विराज सूक्ष्म अविद्या के माध्यम से परमेश्वर के आनंद का सेवन करते हैं। जिस प्रकार मुर्गी दिन में परिभ्रमण कर संध्या काल अपने समस्त शिशुओं को बुला अपने पंखों से ढककर रात्रि में विश्राम कर लेती है, उसी प्रकार सूक्ष्म जीव जागृत तथा स्वप्न के अनुभवों का कुछ समय के लिए विसर्जन कर इन अवस्थाओं में संचित अनुभवों के साथ कारण शरीर में प्रवेश कर लेता है जो अविद्या रचित तथा तमोगुण प्रधान होता है एवं जिसका अक्षर माँ एवं देवता रुद्र होता है। गहन निद्रा शुद्ध सत्ता के अनुभव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तीनों अवस्थाओं को भिन्न संज्ञाएं प्रदान की गई हैं। तीनों के पृथक क्षेत्र हैं, पृथक कोश हैं तथा पृथक देवतादि हैं, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है। सत सर्वदा हृदय में विराजमान है। यदि जागृत अवस्था में हृदय का परित्याग न किया जाए तो मानसिक कार्यकलापों का समन होकर केवल ब्रह्म का ध्यान होता है तथा यह अवस्था तुरीय कहलाती है। जब जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है तो इसे तुरयातीत कहा जाता है। वानस्पतिक सृष्टि सर्वदा सुषुप्ति में रहती है। पशु स्वप्न तथा सुषुप्ति दोनों में रहते हैं। देवता सदैव जागृत रहते हैं। मानव सभी अवस्थाओं में रहता है, किंतु स्थिर दृष्टि योगी सर्वदा
तुरीय में रहता है एवं योगी राज तुरयातीत में सामान्य मानव में अनैच्छिक रूप से तीनों अवस्थाएं क्रमानुसार आती जाती रहती हैं, किंतु अंतिम दो अवस्थाएं तुरीय तथा तुरयातीत साधना के सुपरिणाम है तथा मोक्ष के श्रेष्ठ साधन हैं। शेष तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में प्रत्येक अन्य दो से रहित हैं तथा देश कालबद्ध है, अतः ये मिथ्या हैं। हमारी जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं का अनुभव से ही सिद्ध है कि आत्मरूप चित्त पांचों अवस्थाओं की आधार भूमि है तथा सतत पूर्ण रहते हुए समस्त अवस्थाओं का साक्षी है। विश्व, तेजस तथा प्रज्ञा अनुभवकर्ता की क्रमशः जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्थाओं के कारक हैं। एक ही व्यक्ति इन अवस्थाओं की आधार भूमि है, अतः ये अवस्थाएं शुद्ध आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं है जो शुद्ध सच्चिदानंद मात्र है। सुषुप्तिगत अनुभव ब्रह्म का आनंद कहा गया था। यह उस आनंद का नकारात्मक पक्ष है क्योंकि यह विचार भाव जनित है। इसके अतिरिक्त यह अनित्य भी है। यह आनंद शुद्ध परमानंद ना होकर उसका आभास मात्र है। यह ऐन्द्रिक सुख की आनंदानुभूति से भिन्न नहीं है। सुषुप्ति में आत्मा के साथ प्रज्ञा का संयोजन बताया जाता है, अतः सुषुप्ति में व्यक्तित्व संस्कार रूप रहता है। सर्व अनुभवों का आधार आत्मा है। यह उन सब की साक्षी तथा आधार रूप में रहती है। अस्तु सत्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्थाओं से भिन्न है। हरि ओम तत्सत।